नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपका प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे और आप लोग के लिए मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। दोस्तों, आज की इस अत्यंत महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, एक बार आप देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभनीय सुवर्ण तथा रत्नों से जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। बैकुंठ के द्वार सुवर्ण से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद बैकुंठ के द्वार को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। हे देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवर्षि आइए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि पालक, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही एक वास है। तीनों लोकों को में एक आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप दिव्य में क्या दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य आज आप कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आप ही का वास है। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, आज मैं बैकुंठ की किस कारण से आया हूँ यह आप भी भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्य को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अष्टता से फिर भी मनुष्य ऐसा पाप क्यों करता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व है आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसे सभी दुख दूर होता है और उसे
धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आप लोग को परेशानी न हो और समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो सुनिए, पीपल के महात्मा की इसी कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवा ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। श्री हरि कहते हैं, देवा ऋषि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में श्याम नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वे सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करते थे। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस श्याम ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक विशाल काय राक्षस वहां पर खड़ा हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे जरा सा भी भयभीत नहीं है। अवश्य कई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज को कोई भय नहीं है। इसलिए तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिलती है। वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण को कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसे चमत्कार है? यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का
वृक्ष है, यह साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष को सानिध्य से आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले श्याम नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में महात्मा श्याम उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर यमदूत कहने लगते हैं, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुम्हें उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूत के साथ यमलोक जाने लगता है। यह यमदूत को भी बड़ा आश्चर्य होता है। यह ब्राह्मण ने तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वो जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर यम के दूत यश ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुमने किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति को लाने को लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी भूल की जो इन महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आए। इनका स्थान यहाँ पर नहीं। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ पर उठाकर लाना घोर पाप है। तब वे यम के दूत कहते हैं, हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई। फिर वे यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल हो रहे हैं। कृपा आप वापस अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा आप अपने घर लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, धर्मराज, आपको प्राण है। इन दूतों में जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन कराना चाहता हूँ। यहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूँ। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं और श्याम ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं, कुछ प्राणियों का हिंसक पशु खा रहा है, कुछ को नीचे एकदम यमदूत अपने पैरों के नीचे रख रहे हैं, विलाप हो रहा है। पापियों को कीड़े खा रहे हैं, कुछ पापियों को उबाल कर खा जा रहे हैं, कीड़े एकदम चूसे जा रहे हैं। श्यामा ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही नरक के जीवों को तुरंत नष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो।
आपकी कृपा से हमें पापियों की मुक्ति मिली। इस प्रकार गुणगान करते हुए वे सभी नरक प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे, किंतु उनसे में कुछ जीव अभी भी उस नरक से ही कष्ट भोगने लगे। उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इन नरकों प्राणियों की मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और ब्राह्मण यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु पूछने लगते हैं, प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। तब विष्णु कहते हैं, शनिवार को पीपल के नीचे सरसों का तेल दीपक अपने पितरों को लिए अवश्य जलाइए और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करके आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको कथा यह पसंद आई हो तो चैनल मिश्रा दोस्ताना 850 को चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो मिल सके और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। धन्यवाद।